अस्सलाम वालेकुम जी, सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। जहीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। हमने अक्सर बचपन में देखा है कि कुछ शागिर्द स्कूल में जाते थे और जाकर उस असातिज़ा कराम को सबक सुना देते थे, लेकिन उनके सबक सुनाने के बावजूद भी असातिज़ा कराम उनके पीछे जाते थे और उन्हें पकड़कर कान के नीचे दो तीन कुसुन्ने जरूर मारते थे। हम सोचते थे कि सबक सुनाने के बाद भी कुसुन्नों का जो लॉजिक है, मंतक समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब से जहीर ने टिकटॉक अकाउंट बनाकर वहां पर इंग्लिश बोलना शुरू कर दी है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो ठीक करते थे। यकीन कीजिए, एक ऐसी अजीबो गरीब सी इंग्लिश है कि जो कहीं ना कहीं पर जाफरी साहब की जो इंग्लिश है या फिर अदाकारा की जो इंग्लिश है, जहां पर वो अपनी ऑडियंस से मुखातिब होते हैं और ऑडियंस को समझा रहे होते हैं कि किस तरह से ये डॉलर ज़ारा केस है और ये डॉलर ज़ारा केस नहीं होना चाहिए, ये सारी गुफ्तगू करते हैं। मेरे ख्याल में उनको भी बीट कर गया है जहीर और उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। तो अगर इसने कंटिन्यू रखा ट्विटर के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर ये इंग्लिश बोलना जारी रखा, तो यकीन कीजिए मैं इसके ऊपर केस फाइल करूंगा और ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस होगा या अनप्रेसिडेंटेड केस होगा कि जहां पर किसी की इंग्लिश बोलने के ऊपर जाकर केस किया जाएगा और मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इसकी इंग्लिश बोलने पर पाबंदी लगाएं, उर्दू में बात करें, उर्दू में लोगों को मुखातिब करें। यानी हम छोटा सा एक सैंपल देख लें कि गुज़श्ता दिन इनसे टिकटॉक के ऊपर किसी ने सवाल पूछा कि क्या आपकी मां ने मेहनत करके, यानी नूरा डॉक्टर ने मेहनत करके आपको इसलिए बड़ा किया था कि आप बड़े होकर रांझा बन जाएं? तो इसका जवाब आई वाज एक्सपेक्टिंग सिंपल जवाब आएगा कि जी मुझे शर्मिंदगी है, नहीं होना चाहिए था, मेरी मां भी मेरी वजह से जलील हुई। अब इसने इंग्लिश में जवाब क्या दिया वो सुनिए। आई एम द बेबी ऑफ द हाउस, आई एम द बेबी ऑफ द हाउस, मैं घर का बेबी था या बेबी हूं, स्लैश शी हैड नो आइडिया व्हाट आई वाज अप टू, यानी नूरा को आइडिया ही नहीं था कि व्हाट आई वाज अप टू, यानी मैं क्या कर रहा हूं, यानी कि वो मैं घर का बेबी था, बेबी बेबी यस बाबा था और किसी को आइडिया ही नहीं था, यानी मदर को आइडिया ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। उसके बाद वो लिखते हैं शी वॉज टू फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग फूड फॉर अस एंड एजुकेशन, यानी वो हमें रोटी शोटी का इंतजाम करती थी या फिर तालीम का इंतजाम करती थी। आई वॉज स्कॉलरशिप स्टूडेंट, मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट, यानी सवाल ये पूछा गया कि भाई साहब आपकी मां ने इसलिए बड़ा किया था कि आप ये कांड करें, ये अगवाकारी करें, बच्चियां लोगों की उठाएं। जवाब ये क्या है कि जनाब वो हमें रोटी खिलाती थी, जनाब मैं घर का बेबी था, जनाब मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी। स्कॉलरशिप आई मीन किस बुनियाद पर मिलती थी? सर आपके नंबर्स वो हैं 33% जो मैं लेता था वही आप लेते हैं। ना मुझे कभी उस स्कॉलरशिप वालों ने मुंह लगाया, ना आपको मुंह लगाया होगा, ना कभी मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में एडमिशन मिला, ना आपको मिला होगा। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप तो लुगड़ हैं, ये बात हकीकत है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि आयशा खान ने एक व्लॉग किया था और उस व्लॉग के अंदर उन्होंने बाकायदा से कहा था कि जो जहीर टिकटॉक के ऊपर इंग्लिश बोल रहा है, असल में इस इंग्लिश के लिए बाकायदा टीम हायर की गई है और जो उसके लिए टाइप करती है, उसके लिए लिखती है, उसे बताती है कि किस तरह से नैरेटिव बनाना है और वो इंग्लिश में बार बार राइटिंग्स करके टिकटॉक के ऊपर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फैला रहा था। तो हम यही सोच रहे थे कि आखिर ये इंग्लिश में अगर आयशा खान के मुताबिक उनके असेसमेंट ठीक है कि टीम हायर करके जो इंग्लिश लिख रही है उसके लिए, तो इसका जो टारगेटेड ऑडियंस है वो क्या है? तो उसके बाद जब मारिया अली ने खोदा, पहाड़ खोदा और ये जो सारा जो एक इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था उसको खंगाला, तो पता चला कि जनाब गो फंड के नाम से एक बाकायदा से फंड रेजिंग की जा रही थी और बैनुल अक़वामी इंटरनेशनली ओवरसीज पाकिस्तानीज को फुद्दू लगाकर उनसे पैसे निकालने की कोशिश की जा रही थी और बाकायदा ओवरसीज पाकिस्तानीज को ठगी लगाई जा रही थी और उनसे $125 भी बटोर लिए गए थे। यानी कि इन्होंने टिकटॉक के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर टीम्स हायर करके इंग्लिश में सिंपैथी के, हमदर्दी के मैसेजेस स्प्रेड करवाए और वो मैसेजेस स्प्रेड करवाने का मकसद ये था कि गो फंड के हिसाब से इंटरनेशनली ओवरसीज पाकिस्तानी से ये फंड इकट्ठे करें, पैसे इकट्ठे करें। हम भी ये सोचने पर मजबूर थे कि ये स्वेटर पहन के मैं पता नहीं 4 महीनों से वीडियोस कर रहा हूं, हालांकि मैं 2 जॉब्स करता हूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं नई शॉपिंग कर सकूं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया, मुल्क की तबाही निकल गई पाकिस्तान की, इन्फ्लेशन हाईएस्ट तरीन सतह पर चली गई। लेकिन उसके बावजूद जब भी ये कोट आते हैं, नई शर्टें पहनते, नई जनाब शूज पहनते, नई टोपी पहनते, नई अनके पहनकर हमारा मुंह चढ़ाते हैं और हमें अपने आप में एक कम्प्लेक्स होता रहता है कि जनाब काश हमारे पास भी नीली पैंट और सुर्ख शर्ट होती, काश हमारे पास भी पिस्ता कलर के ये होते, पिस्ता कलर के वो होते। हम लोग कॉम्प्लेक्स में जाते रहे, लेकिन दूसरी तरफ ये वारदात क्या करते रहे कि गो फंड के नाम से इंटरनेशनली आप जैसे ओवरसीज पाकिस्तानीज को, मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तान की उस ओवरसीज क्लास को जो शऊर रखती है, जिनकी सतह बुलंद है, जो पाकिस्तान के इन लुच्चे लफंगू लुटेरों से वाकिफ नहीं है, उन्हें लूटने के लिए बाकायदा से एक फंड बनाया गया था, पैसे रेज किए जा रहे थे और $125 भी रेज कर दिए गए थे, जो कि बंद हो गया है, सिलसिला बंद हो गया है। लिहाजा आने वाले टाइम में आपको नई शर्टें और शॉपिंग का सिलसिला है वो नजर नहीं आएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।